Good morning, everybody. A very good morning and Jai Shri Krishna to everybody. To all MIG members and friends and families. A very warm welcome to everybody. जब इस साल की बागडोर इंस्टॉलेशन 12 अप्रैल को हुई, तब हमने कहा था कि इस साल MIG मेंबर्स के, उनके परिवार के, सभी के फिटनेस पर काम हम करेंगे. उनके लिए फिटनेस से रिलेटेड अलग अलग कार्यक्रम उन तक पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे. अभी तक हमने अप्रैल में ही नयन सारडा के साथ योगा सेशन किया है. नयन जो ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन की थी. उसके बाद मई में हमने ऋचा कुलकर्णी और दिया कोठारी, ये दोनों अनयूजुअल डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक सेशन किया था. मई के बाद में जून में जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे होता है 21 जून को, उस दिन हमने आयुष मंत्रालय से प्रिस्क्राइब जो 21 आसन होते हैं, वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से 21 आसन किए. व्यासा यूनिवर्सिटी के गाइडेंस में, चिरंजीव फाउंडेशन के साथ सुनंदा जी राठी और माया जी चुत्तर के साथ में. पिछले महीने जुलाई में पारिवारिक हेल्थ, फैमिली हेल्थ को लेकर हमने एक इंटरेस्टिंग अलग सा सेशन रखा था, इंटरेस्टिंग टाइम पे, रात को 9:30 बजे, जिसमें हमने एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन किया था, बहुत ही पावरफुल एक क्रिया की थी और नरेंद्र गोयदानी को सुना था. बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर सेशन का इंटरैक्शन भी इस सेशन में हुआ था. गोइंग फॉरवर्ड, आज का जो सेशन है वो सेशन भी मेंटल पीस, हीलिंग और वेलनेस को लेकर है. फिजिकल हीलिंग, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम काम कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ पर भी हम जोर दे रहे हैं. बिकॉज हम सभी ने बचपन में स्कूल में सुना हुआ है कि अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड गो हैंड इन हैंड. सिर्फ हम फिजिकली फिट नहीं हो सकते और सिर्फ हम मेंटली हैप्पी नहीं हो सकते, हमें दोनों होना जरूरी है. पिछले कुछ दिनों पहले हमने पिछले हफ्ते ही गणपति डेकोरेशन, गणपति बनाने का क्लास किया था. हम सभी ने साथ में गणेश जी की मूर्ति बनाई थी. और महाराष्ट्र पूना में स्पेशली एक रिवाज है कि गणेश जी की आरती के बाद हम एक प्रार्थना कहते हैं, घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्याने पाहीन रूप तुझे. और इसी प्रार्थना में आगे एक श्लोक आता है जो कहता है, कायेन वाचा नारायणायेति समर्पयामि. मेरी काया, मेरी वाचा, मेरा मन और मेरी आत्मा, ये चारों जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य एक साथ मैं नारायण को समर्पित करती हूँ. सच अ पीसफुल थॉट, such a beautiful thought, and with that thought in mind, I welcome everybody and I also ask everybody to keep an open mind that जो भी activities, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो फाइनली भगवान के कार्य है. तो जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि जो काम हम कर रहे हैं वो भगवान के हैं, तो शायद उन्हें हम कितने ज्यादा इम्पोर्टेंस से करें. चाहे वो मेरे खुद के लिए मेडिटेशन हो, और मेरा मेडिटेशन भगवान के लिए मैं कर रही हूँ. तो just a thought before we begin today's meditation, and about yesterday, कल का 15 अगस्त के बारे में थोड़ा सा हम सुना चाहेंगे. So thank you Neha for a beautiful introduction for the session today. आज का जो सेशन है वो मेडिटेशन पर है, वो थैंकफुलनेस पर है. कल जो हमने सेशन किया था, हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया था, बहुत ही यूनिक तरीके से हुआ. आई वुड रियली थैंक वंस अगेन ऑल द टीनेज मेंबर्स जिन्होंने इंडिया के बारे में, इंडिया के संस्कृति के बारे में, भारत के संस्कृति के बारे में, भारत के स्ट्रेंथ्स के बारे में इतना डिटेल में हम सबको इंफॉर्मेशन दी. और हम सब उत्तेजित है, हम सब इंस्पायर्ड है to look forward to a very bright future to India despite the COVID. With that thought, let us now take some peace session from Richi. Over to Ritu. Over to Ritu
for please the introduce introduction. our speaker for today. A And very good namaskar morning. and a very warm welcome again to everybody. Ritu. A very good morning, everyone. Reet Rupani is a postgraduate in psychology. She is the director of Universal Wellness Center. She is a certified sound healer, a gong practitioner. She is a conscious bar facilitator, a certified Bach flower remedy practitioner, and a spiritual counselor. She has been awarded with many international awards, such as one of them is a Peace Ambassador from Center of Peace Studies Sri Lanka in 2019, and now she is designated as a Global Peace Building Professional CPS Sri Lanka throughout the year for 2020-21. She is also working as a Women Empowerment Director in Rotary Club of Nagpur North, and she is a support director in a Sampark Business Network platform. She is a president of Maharashtra Women Youth Wing in BSS's organization, and she helps, this therapy will help you in resolving physical and emotions health issues, reduces stress and anxiety, improves focus and concentration, increases memory, better sleep, balances hormones, lower blood pressures, and calms mind. So I all welcome you to this world. As Neha said, we should always heal our mind and body for a healthy lifestyle. Over to Deet. So thank you so much, Ritu. Thank you so much, ma'am. Once. Yes. So good morning to all of you, to all the members of MIG board team. आप सभी का आज के इस सेशन में मैं वेलकम करती हूँ, friends, and thanks to the entire team for inviting me to conduct today's session, and even grateful to Ritu कि उन्होंने मुझे मतलब इंस्टाग्राम से कनेक्ट किया और फिर ये सेशन कंडक्ट करने के लिए कहा, एंड विद इन फ्यू डेज मतलब वो फाइनलाइज भी हो गया, एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीत रूपानी है और मेरा नागपुर में वेलनेस सेंटर है, एंड मैं एक होलिस्टिक हीलिंग थेरेपिस्ट हूँ. एंड इसी तरीके से मैं ये जो सारी जो होलिस्टिक हीलिंग जो थेरेपीज हैं ये कंडक्ट करती हूँ. साउंड हीलिंग बोलिए, बार्स थेरेपी दैट इज अ माइंड थेरेपी, एंड बैच फ्लावर थेरेपी, एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जितना भी मेरे पास जो विजडम है जो मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि ये मेरे जरिए जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जिन तक भी ये स्प्रेड हो सके, तो मेरा यही प्रयास होता है. फ्रेंड्स, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी. व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक हीलिंग, इट मीन्स the overall healing balancing of mind, body and soul. मतलब ये तीनों का जो बैलेंस होता है, that is called holistic. तो ये सारी जो मोडालिटीज हैं, तो इनके द्वारा जो बेनिफिट होता है, तो that is the entire benefit of mind, body and soul, working on the entire overall holistic health. इसीलिए इसे holistic healing कहा जाता है. So friends, जब ये हमारा जो मेंटल बैलेंस जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, तो इसके बिगड़ने से ही हमें इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, एंड इसी के साथ फिजिकल हेल्थ इश्यूज, सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये जो मोडालिटीज हैं, साउंड हीलिंग बोलेंगे या एम्बाज माइंड थेरेपी है, ये ओवरऑल हमारे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करते हैं, हील करते हैं. तो दैट इज the basic thing about holistic, the complete overall health. And sound healing के लिए आज मैं बताना चाहूंगी friends, ये जो modality है according to the Vedic teachings, this is approximately 5000 years old therapy. ये जो टेक्निक है मिनिमम 5000 साल पुरानी है, जो पहले से ही healing, मेडिटेशन और डिजीज को क्योर करने के लिए यूज आ रही है. और अब ये जो थेरेपी है इंडिया में भी आ गई है, और इंडिया में भी काफी जगह ये मतलब यूज होती है हीलिंग के लिए एंड मेडिटेशन के लिए. एंड फ्रेंड्स, ये तिब्बत का थेरेपी है, एंड तिब्बत के जो बुद्धास और मॉन्क्स हैं वो इतने सालों से, सिंस सेंचुरीज, थ्रू दिस हीलिंग
वो डिजीज को क्योर करते आए हैं, सारे जो इलनेस होते हैं हमारे बॉडी के, माइंड के, उसको वो क्योर करते आए हैं। एंड इस टेक्निक में हम लोग वी यूज दिस टिबेटन बॉल्स, ये यूज करते हैं, एंड गोंग यूज करते हैं, ये ओशियन ड्रम्स है। इस तरीके के ऐसा पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है हीलिंग का। दिस इज विंड चाइम्स। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये सारी चीजों को अलाइन करके विथ वर्बल साउंड्स, वर्बल मंत्रास के थ्रू ये थेरेपी कंडक्ट की जाती है। एंड सिंस सेंचुरीज इस तरीके से हीलिंग में ये यूज आती है, यूज होती है फ्रेंड्स। एंड इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है साउंड थेरेपी का, वो इस पे बेस्ड है, ये फैक्ट पे, दैट द यूनिवर्स एंड द मैनकाइंड were created from sound. So sound is responsible for the creation of human body, every matter, every element, and the entire universe. So the sound is the forever medicine of the well-being. मतलब ये बताया गया है कि हम सभी सृष्टि, ये ब्रह्मांड, पूरा नेचर, सभी हम साउंड से ही बने हैं। इसीलिए साउंड ही एक नेचुरल हीलिंग मोडालिटी है जिसमें पावर है जो हम सबको हील कर सकता है, ऐसा है। एंड इवन इस थेरेपी पे दिस थेरेपी इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। अगर आप देखेंगे गूगल में कहीं भी सर्च करें तो दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एंड इवन रिसर्च के हिसाब से ये बताया गया है कि इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है जो हमारे हेल्थ पे होते हैं, वो पूरी जो फ्रेटर्निटी है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, ये सब जगह इसके जो बेनिफिट्स है दैट आर प्रूवन बाय ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड इवन जो कैंसर हॉस्पिटल्स में जो कीमोथेरेपी होता है, तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट होते हैं, उन साइड इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए, कट करने के लिए साउंड थेरेपी एंड साथ ही साथ जो मंत्रा चैंटिंग होते हैं वर्बल, वो यूज की जाती है ताकि उसका जो पावर है कम कर सके। मतलब ये देखा जाए तो एक पेन किलर जैसा ही मतलब बेनिफिट करता है। दिस इज सो पावरफुल, ऐसा है। एंड इवन मतलब ये जो हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है। सो ये बैलेंस होने से हमारा फोकस कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। इसके कुछ बेसिक जो कुछ बेनिफिट्स है मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। दिस इज द नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि ये हमारे माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस करता है। तो इट इज ओवरऑल बैलेंसिंग। तो जब सभी बैलेंस होता है तो 100% हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। एंड अभी के सिनेरियो में तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर हम साउंड थेरेपी लेते हैं। एंड इट रिलैक्सेस द माइंड एंड बॉडी एट अ वेरी डीपर स्टेट। मतलब आप एक्सपीरियंस करेंगे इसके सेशन के बाद लाइक you are not in this plane, not in this dimension, you are in some other plane। मतलब it इतना ज्यादा ये डीप रिलैक्स करता है हमारे बॉडी और माइंड को। साथ ही साथ जब हमारा माइंड और बॉडी जब रिलैक्स होता है डीपर स्टेट में, तो इट्स ऑब्वियस इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड इवन डिप्रेशन को भी एक हद तक वो कम करता है। with these practices, with this chanting, mantras, kriyas, and with taking these healing modalities, and surely it helps in better sleep because mind relax होता है, overthinking नहीं होती है। तो फिर आपको sleep में भी देखेंगे कि आपका जो sleep है that is also sound, and it resolves हमारे body के जो pains और aches हैं, वो सारे pains मतलब इससे release हो जाते हैं। With every sound, it releases all the pains of mind, body, and soul, and it increases focus and concentration। साथ ही साथ वो हमारी memory को भी improve करता है। तो देखा जाए तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही beneficial है। मतलब वो उनका जो हाइपरनेस है उसको कम करता है, उनको शांत करता है। एंड आप बच्चों को अगर ये क्रिया भी कराते हैं तो आप देखेंगे उनमें डायनामिक चेंजेस आएंगे, ऐसा है। एंड इट इवन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आपका माइंड काम है, रिलैक्स है, यू आर फोकस, तो आप देखेंगे आपको मतलब जो आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन
बिकॉज हमारे माइंड में अगर हजारों बातें चलती रहेगी तो व्हाट इज आवर फोकस, व्हाट इज आवर गोल, तो वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद दैट. बट बाय टेकिंग दिस, जितना हमारा माइंड काम होता है, वी आर फोकस, तो हम देखेंगे हमारा डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होता है. And even I can say in a deeper level it balances all our hormones. जो हमारा हार्मोन एक एज के बाद हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, ये उसको भी बैलेंस करता है. एंड इवन और आगे मैं बोलूं तो जो हमारे 7 चक्रास होते हैं वो भी इम्बैलेंस होते हैं, उसके कारण भी हमारा पूरा ओवरऑल जो हेल्थ होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. तो इट बैलेंस द चक्रास एज वेल. एंड लास्टली मतलब इट रिमूव्स ऑल फियर्स एंड फोबियाज. जो भी लाइफ में हमको जिस भी चीज का डर होता है, तो जब आप ये लेते हैं तो यू आर सो कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ एंड विद द हायर एनर्जीज, जो हम वी कैन से गॉड, हम कुछ भी नाम दे दें. तो ये इसके एक्सपीरियंस से हमारे आप से जो कनेक्शन है वो बढ़ता है. एंड वी आर कनेक्टेड टू आवर इनर पावर. तो हमारा जो फियर ये होता है बिकॉज हमारा अपने आप से कनेक्शन कम होता है, हमें अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, दूसरी जो चीजें जो एनर्जीज ओवर पावर करती है, इसलिए हमें फियर आ जाता है. तो ये देखा जाए तो ये हमारे फियर को भी मतलब हटाता है. एंड ऑल द एनी टाइप ऑफ फोबियाज देखेंगे कि वो भी मतलब इसको रिजॉल्व करता है. एंड 100% इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. सो फ्रेंड्स, ये इसके कुछ बेसिक हैं, बट दीज बेनिफिट्स आर मिराकुलस एंड दिस इज नेचुरल मेडिसिन. इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड इट इज सेफ. इसको छोटे बच्चे भी ले सकते हैं, सारे एल्डर पर्सन ले सकते हैं, इवन प्रेग्नेंट लेडीज कैन टेक. इट इज सेफ फॉर ऑल द एज ग्रुप्स. ऐसा है. सो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन था साउंड के ऊपर. So I think now we can start with the session. Let us start with the kriyas. Yeah. So अब friends, अभी हम 10 minutes के लिए एक छोटी क्रिया है, मैं गाइड करूंगी, वो आपको करना है. And for that kriyas you have to take a comfortable posture. और अगर आप बैक को रेस्ट करने के लिए मतलब बैक को भी रेस्ट कर लेते हैं with the wall, so you will be comfortable by taking the kriyas. And उसके बाद you just have to relax yourself, relax your body, relax your mind. and ये जो क्रिया है आपको आईज क्लोज करके करनी है. पहले मैं आपको गाइड करूंगी, तो फिर मैं इवन आई विल चैंट विथ यू, मैं भी आपके साथ चैंट करूंगी. चैंट करना है. और 10 मिनट्स का जब ये क्रिया खत्म हो जाता है, उसके बाद इंस्टेंट आई विल से कि रिलैक्स एंड विथ योर आईज क्लोज्ड आप लाई डाउन हो जाइए. तो अभी से ही आप जहां पे भी लाई डाउन होने वाले हैं, अगर आप उसी प्लेस में बैठे हैं तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि क्रिया के बाद इंस्टेंट इफ यू क्लोज योर आईज एंड लाई डाउन, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हेन वी विल स्टार्ट, तो वी विल टेक द मुद्रा ऑफ, जैसे जो हम ओमकार जब करते हैं ओम चैंटिंग, तो उसके लिए जो हम मुद्रा बनाते हैं, ये जो ओम चैंटिंग में करते हैं, तो वो मुद्रा हमें बनानी है. एंड सिंपली हमें रखना है अपने पैर थाइस के ऊपर. एंड वी हैव टू विद आवर आईज क्लोज्ड, हमें 11 बार वी हैव टू चैंट. 11 बार हमें इसको चैंट करना है. जैसे हम ओमकार चैंटिंग करते हैं, तो इसमें हमें ओमकार चैंट नहीं करना है. इसमें हमें उसी तरीके से वी हैव टू चैंट आ उ म, ये जो 3 वर्ड्स हैं इसको चैंट करना है 11 टाइम्स. वी हैव टू चैंट. मैं भी चैंटिंग करूंगी 11 टाइम्स, साथ ही साथ आपको भी करना है. जिस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसकी चैंटिंग शुरू करते हैं, तो उसके पहले यू हैव टू स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग. मतलब हर एक क्रिया करने के पहले, एक चैंटिंग शुरू करने के पहले आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, क्योंकि जितना आप डीप ब्रीथ करेंगे और फिर चैंट करेंगे, तो उतना ज्यादा आप उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाएंगे, चैंट कर पाएंगे, और उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिलता है. तो मैं एक क्रिया आपको पहले ये करके बताती हूँ, फिर उसके बाद we will start with the deep breathing and we will do this for 11 times. So with the eyes closed, मैं आपको क्रिया करके बताती हूँ. And with the deep breathing,
सो फ्रेंड्स, ये थी, दिस इज वन क्रिया. तो ऐसे ही आपको ये आ उ म का जो चैंटिंग है 11 टाइम्स करना है कंटिन्यू एंड विद द डीप ब्रीदिंग. सो नाउ वी कैन स्टार्ट. मैं भी स्टार्ट करती हूँ साइमल्टेनियसली. यू हैव टू डू विथ योर convenience. So friends, now we will start with the deep breathing. You can start with me. Again, with the deep breathing. With the deep breathing again. आपको साइमल्टेनियसली मेरे साथ करना है. Relax. Now we can start the next क्रिया. उसके लिए आपको अ का उच्चारण करना है. जो हिंदी में जो हम अ आ इ जो बोलते हैं, जो अ है, अ शब्द, हमको उसका उच्चारण करना है. उसके लिए इसे भी हम 11 बार करेंगे विद डीप ब्रीदिंग. बस इसके लिए जो हमारा पोस्चर रहेगा, हमको जो हमारा राइट हैंड है, हमको हमारे सर के ऊपर रखना है. राइट हैंड कीपिंग ऑन योर हेड, एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा जो राइट लेग है, राइट लेग का जो तलवा है, यस, तलवे को टच करना है. यस. Why? Because of the connection. This is connection of the entire body. Right hand on your head, and जो लेफ्ट हैंड है वो राइट लेग का जो तलवा है उसको टच करेंगे अच्छे से. एंड विथ डीप ब्रीदिंग 11 टाइम्स हम अ का उच्चारण करेंगे. मैं एक पहले अ का उच्चारण स्टार्ट करूंगी और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली फिर बाद में आप भी स्टार्ट करेंगे. And with every chant, you have to first take the deep breathing and with your eyes closed. तो हम शुरू करेंगे. First, I will start. Friends,
जितना ज्यादा आप उसको डीप चैंट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप डीप ब्रीदिंग के साथ करें और जितना ज्यादा डीप उसको कर सकते हैं वैसे डीप चैंट करना है। नाउ वी ऑल कैन स्टार्ट द चैंटिंग with the deep breathing. Relax. Now we will do the last kriya, the third one. उसके लिए what we have to do, हमारा जो राइट हैंड है उसकी हमें मुट्ठी बनानी है और जो हमारा जो सेंटर फिंगर है वो निकाल के we have to हमें ये हमारा आगे चक्र है, we can say this third eye, तो इसको हमें थर्ड आई पे रखना है राइट हैंड को, और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमारे बैक हेड पे रखना है। इस क्रिया में वी विल चैंट आ। जो आ की चैंटिंग करनी है उसे भी हमें 11 टाइम्स करनी है विद डीप ब्रीदिंग, और हर चैंटिंग के बाद गहरी सांस लेनी है, और जितना ज्यादा आप गहरा चैंट करेंगे उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट है, डीप एंड लाउड। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट, फिर उसके बाद आप भी साथ साथ 11 टाइम्स वी विल चैंट विद डीप ब्रीदिंग। जैसे आपने देखा
Relax. Now we are done with the Kriya. Now we start with the sound therapy. So it's a request to all कि अपनी आंखें बंद ही रखें और आप जहां भी हैं एक रिलैक्स पोजीशन में lie down हो जाइए and relax your mind, relax your body and take a comfortable posture. अगर आप बैठना चाहें तो भी ठीक है, बट अगर lie down होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट ले पाएंगे. इस पूरे थेरेपी के दौरान आपको अपनी आंखें बंद रखनी है, रिलैक्स रहना है, अपने माइंड को कंप्लीट रिलैक्स, अपनी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स. बस आपको ये काम करना है, अपने जो ब्रीदिंग है, अपनी श्वासों पे फोकस करना है, गहरी सांस लेनी है और साथ ही साथ जो साउंड्स आएंगे, जो नेचुरल साउंड्स जो भी निकलेंगे, उन पे फोकस करना है. और आपको एक ये थॉट रखनी है कि ये जो साउंड्स आ रहे हैं ये मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करेंगे, मुझे इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा. जितना ज्यादा आपकी रिसीविंग रहेगी, आपको इस हीलिंग से ज्यादा फ्रेंड्स इसका बेनिफिट होगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट. आंखें बंद, सारा ध्यान हमें अपनी सांसों के ऊपर लगाना है और साउंड्स जो आ रहे हैं उसे सुनना है एंड उसे रिसीव करना है. Relax yourself, relax your body, relax your mind and just focus on your breath. सारा ध्यान आपको अपनी सांसों की ओर लेके जाना है.
Take a deep breath and relax into it. Just relax yourself and listen to the sounds.
साउंड थेरेपी बताइए, साउंड थेरेपी।
slowly and gently you can open your eyes. आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. रितु, I wish to ask, बीच में थोड़ा सा माइक वो म्यूट हो गया था क्या? हाँ, थोड़ा बीच में हो गया था. Okay, because actually I शुरू था तो फिर उसके बाद when you said तो मैंने एक बार चेक किया. I think check for few minutes. मतलब वो कुछ ही समय तक स्टार्टिंग में when I started तो sound was coming ना? Yeah, it was good. Anybody having any question? Yeah. You can, and so sorry, बीच में for some time I didn't saw वो mic कैसे mute हो गया था. I think बीच में कुछ span के लिए जो different sounds थे, maybe वो शायद mute हुए होंगे. I just later I saw कि mic off हो गया था. Then again I started. So this was a basic of like sound therapy with various. So you had been given an rights to unmute. You can unmute yourself and ask question. Reet, we are unable to hear you. Reet, we are unable to hear you. Yeah. So sorry. Yes. I think Deepak Bharadia has got some question. Deepak, you can unmute yourself and ask the question. Surely. It's not a question, but I wanted to kind of say it's been fantastic to kind of experience this. Right. So just wanted to come, just thank you for this. Okay. Yeah. Most welcome, and I am grateful. I am even sorry from my side क्योंकि mic तो on था, but I don't know, maybe mic mute हुआ. मतलब हर एक absolutely fine. It's absolutely fine. Please don't be sorry for the technical issues, because you did it fantastically for all of us to experience it. Thank you very much. Well said, Deepak. So, Riji, we really enjoyed this session, and yes, the mic got muted, but that didn't matter to the feeling which we overall had. We really had a relaxing session. In fact, Neha went off to sleep right now. There she is. Like the more we are into receiving, तो वो हमारा mind इतना deep relax हो जाता है कि हो जाते हैं. Yes. Thank you so much, Reet. Any question, anyone? Yeah. Reet, I had a question. How do you suggest a day should be spent after this? Just for the very first thing, I should say कि जितना आप बस try करिए कि आप बातचीत थोड़ी कम करें. कितना होता है जब हम थोड़ा silence में रहते हैं ना, तो हमारा energy store करता है. साथ ही साथ आपने जो वो experience किया है, अगर आप सारा समय जैसे बात करेंगे, तो वो experience जो है वो थोड़ा सा wash out हो जाएगा. तो more you be with yourself, relax, calm, और जितना जरूरत है आप उतना बात कीजिए, रिलैक्स रहिए. तो ये जो एक्सपीरियंस है, मतलब आपको उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. इट इज दैट, जस्ट सिंपली मतलब थोड़ा सा कम इंटरैक्शन एंड बात कम करना. दैट्स इट. एक और क्वेश्चन आया है रीत कि जो पाँव पे, जो तलवे पे हमने हाथ रखा था, वो कनेक्ट के लिए था ना? या इट इज, सी, ये ऊपर रखना है और वो पैरों को टच करना, तो इट इज कनेक्टिंग द एंटायर बॉडी. तो वो जो हम चैंट करेंगे वो एंटायर बॉडी में, मतलब इट्स अ कनेक्शन, तो वो रोटेट होता है. तो इसीलिए हमें मतलब कनेक्ट करने के लिए राइट हैंड ऊपर, और जो लेफ्ट हैंड होता है, जो राइट लेग का जो तलवा होता है, उसको टच करना होता है. ओके. एंड इवन जो ये चैंटिंग है, सिर्फ अगर मैं जैसे माय सन इज अ टीनेजर, मैं डेली उसको करवाती हूँ. जस्ट इट टेक्स 10 मिनट्स. लेकिन उसमें इतना मतलब बेनिफिट्स है, मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग फोकस. और जो हमारा ओवर थिंकिंग जो पूरा दिन चलता है, अगर ये चैंटिंग आप 10 मिनट भी ये करते हैं और बच्चों के साथ ही करें, तो बच्चों को प्रैक्टिस दिलाएं, तो आप देखिए उनका माइंड भी शांत हो जाएगा. बिकॉज दे आर 24/7 करंटली, आई थिंक विद द डिजिटल थिंग ऐसा है. तो ये उनको शांत भी करेगा, और साथ ही साथ इसका ये बेनिफिट है कि वो हमारी कॉन्शियसनेस को भी रेस करता है.
क्योंकि जितना हमारा मतलब माइंड शांत रहता है तो हम फोकस होते हैं, तो हम बहुत ज्यादा से ज्यादा सोच पाते हैं। तो मतलब मतलब वो जो हमारे गोल्स हैं, मतलब हम हर चीज को क्लैरिटी, मतलब हमें लाइफ में हर चीज में क्लैरिटी आती है सिर्फ ये बेसिक क्रिया भी करने से। इट इज सो पावरफुल। सिर्फ ये है कि उसे प्रॉपर तरीके से करना है, विद डीप ब्रीदिंग, काम होके 11 बार, मतलब आप ये तीनों करें, आप 100% विद इन 21 डेज आप देखेंगे बेनिफिट। तो ये हम दिन में कभी भी कर सकते हैं रीत? या बस ये कि खाली पेट थोड़ा सा रहता है, एम्प्टी स्टमक, तो क्या होता है वो अच्छे से होता है। क्योंकि अगर हम हमारे स्टमक में, तो फिर हम डीप ब्रीदिंग और प्रॉपर तरीके से उसको चैंट नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज कि जितना डीप चैंट करेंगे उतना ही वो इंटरनल, मतलब जो हमारे ऑर्गन से फंक्शन है उसको वो उतना एक्टिव करता है, एंड इट क्लियर्स द ब्लॉकेजेस। ऐसा तो इसीलिए मंत्री अंकल आपको एक क्वेश्चन, मंत्री अंकल आप पूछ सकते हैं। या Okay, I had two questions. One is how often this should be done? Sir, how? Yes. How often? How many days in a week, or should it be done every day, or should it be done once? How often? Sir, Kriya, you are asking about Kriya, sir? Kriya, yes. Kriya daily, sir. Kriya daily has to be done at least once a day. एटलीस्ट मॉर्निंग में अगर आप कर सकते हैं, या तो सोते समय भी कर सकते हैं, दैट आर द बेस्ट टाइमिंग्स। सोते समय करेंगे तो फिर नींद भी अच्छी होती है, क्योंकि पूरे दिन का इट इज ओवरलोडेड, ओवर प्रोग्रामिंग रहता है। ये आप करेंगे तो इट इज डी प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो योर माइंड शुड बी डी प्रोग्राम, क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, तभी ही साउंड स्लीप आएगी। तो तभी भी कर सकते हैं मॉर्निंग में अगर तो 100% इट इज बेनिफिशियल थ्रू आउट द डे। But where do we get this sound? How do we get this sound when we want to do it ourselves? सर चैंटिंग के लिए तो सर साउंड नहीं लगता है। जो आप क्रिया चैंट करते हैं तो वो तो मैंने बिना साउंड के ही कराया था, वो आप बिना साउंड के कर सकते हैं। और आपको साउंड सुनना है तो फिर YouTube में साउंड हीलिंग के काफी सारे वीडियोस हैं, तो अगर आपको उसके साथ मेडिटेशन करना है तो ऑल आर फाइन, मतलब यू कैन सर्च। बट जब हम चैंटिंग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसके लिए साउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो तो जितना साइलेंट रहेगा दैट इज मोर बेनिफिशियल। ऐसा है क्रिया करने के लिए। और आपको मतलब साउंड थेरेपी ये सुननी है तो फिर आप YouTube में देयर आर मेनी वीडियोस ऑन साउंड थेरेपी। Okay, thank you. It's simply great. No words to describe. No words to describe. Thank you very much. Grateful, sir. Thank you so much, uncle. Ritu, happy morning. One question. It's like Yoga Nidra. It's called Yoga Nidra only. Ask the lady. Sir, you are asking, is this a Yoga Nidra? ऐसा ये पूछ रहे हैं सर? Yes, हाँ. नहीं sir, it is different from Yoga Nidra. It is a healing. Yoga Nidra is what relaxing of mind, कि हमको रात को सोना है और because mind की प्रोग्रामिंग चल रही है, तो बिकॉज योग निद्रा से ये होता है कि हमारा माइंड शांत हो जाता है, रिलैक्स होता है, तो नींद अच्छी आती है। बट दिस इज स्पेसिफिक हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब एक एक जो साउंड होता है वो जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं ये उसको भी रिपेयर करता है, जो भी इम्बैलेंसेस है। मतलब हमारे माइंड, बॉडी और सोल में जो इम्बैलेंस है, जो डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो वो ये उसको बैलेंस करता है, उसको हील करता है। ओके, थैंक यू। हैप्पी मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। इस पूरे लॉकडाउन में रीत हमने सुबह सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनी है, पर आज ये टिबेटियन म्यूजिक वाज रियली मेस्मराइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर एन मैग्नीफाइंग एंड प्लेजेंट हीलिंग थेरेपी। आज का सेशन वाज अटेंडेड बाय अराउंड अबाउट 80 डिवाइसेस, उसमें शायद मुझे लगता है 160 पीपल होंगे। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच रीत, एंड आई थिंक दिस विल रियली टेक अवे एवरीबॉडीज मंडे ब्लूज, दिस सेशन। Thank you so much. Yes, it will. Yes. Thank you so much, each and every member of the club, and for inviting me. And really, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप अगर ये क्रिया भी करेंगे तो 100% आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चेंज आए। इट इज रियली मिराकुलस थिंग, क्योंकि डेली आई डू सिंस सो मेनी इयर्स, एंड इवन आई एम हैंडलिंग अ टीनेजर, मैं उसको भी करवाती हूँ, तो मुझे काफी सारे डायनामिक बेनिफिट्स दिखे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि हम बच्चों को तो करवा ही सकते हैं, साथ में हम भी करेंगे, तो दैट इज वेरी गुड। एंड इफ एनी टाइम यू विश टू एक्सपीरियंस साउंड थेरेपी, तो आई एम टेकिंग ऑनलाइन सेशंस एज वेल। तो आपको कभी भी ये एक्सपीरियंस करना है
तो आप ये पूरा सेशन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू रितु एंड through Ritu, and thank you from my side, and thanks to all for listening to me and experiencing this miraculous therapy, because this is a miracle in my life. मतलब जब से मुझे sound therapy मिली है, my life has totally changed. मतलब ऐसा है, because earlier I was into lot many things all the time, thinking and materialistic things सारा दिन. Because with this modality I am totally free, or totally free spirit. So thank you each and everyone. Good day. Thank you so much, everybody. Have a Thank happy you, Sunday. Happy Sunday. Bye. Happy Sunday to Thank you. everybody. Thank Jai you. Shri Happy Krishna. Sunday, everybody. Jai Shri Krishna. Everybody. Jai Shri Krishna. Thank you, Neha. Thank you, Auntie. Thank you, everybody, for joining in. Thank you so much. Great Sunday, everyone. Ritu, Ram, ram, Neha, everybody. Nilesh, the whole team, thank you very much. Thank you. Thank you. Great, ma'am. Thank you, sir. Ram Ram. Thank you, Neha. Thank you, Auntie. Thank Hope everybody had a good, peaceful morning. नेहा इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा क्या? रिकॉर्ड किया गया YouTube? रिकॉर्डिंग है आंटी, YouTube पे शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू. अपना MIG का YouTube चैनल है, उस पर हर इवेंट अपन शेयर करते हैं. ओके ओके. थैंक यू नेहा. नेहा, नीलेश, रितु. Our pleasure, our pleasure. अब सभी लोग आराम करिए. Have a good and peaceful Sunday, everyone. अब तो चाय पियेंगे. Thank you so much. Thank you, Nilesh. Thanks. Thank you, Auntie. Our pleasure, totally. ओके, उन्होंने बोला था कि दिन क्या I think